स्वागत है आप सबों का आइडियल लर्निंग क्लासेस में। और हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रॉपर्टी सब जान रहे हैं उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड फिर हम लोग सवाल आगे करने जा रहे हैं। और आशा है कि आप लोग बहुत अच्छा ही नहीं बहुत बढ़िया से बढ़िया तरीके से बना रहे हैं, ठीक ना, बना रहे होंगे, ठीक ना। और फीडबैक भी जैसा मिल रहा है कि बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, ठीक ना। और आगे हम लोग सीखेंगे भी, इसको कंटिन्यू रख रहे हैं, कंटिन्यू रखिए, ठीक ना। क्योंकि बोल ही रहा हूं कि मैथ में एक चीज बहुत अच्छे से मार्क्स करो, ध्यान दो, ठीक ना। ये ध्यान आपका मैं जो बार बार हर एक क्लास में लगभग बोल रहा हूं कि आप प्रैक्टिस मत छोड़ो। प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगा आपको। प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, फार्मूला को देखो, ठीक ना। फार्मूला यार 2-4 बार फार्मूला देखने से फार्मूला आपका हो जाएगा, आपके माइंड में सला रहेगा, ठीक ना। तो आइए हम लोग इस बात पर एक लाइक, शेयर और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई मेरा आने वाला जो होगा एक से एक वीडियो आएगा आपके लिए, ठीक ना, बढ़िया से बढ़िया, जिसमें आप, ठीक ने, और मजा लेंगे, ठीक ने। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक ने। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरा लेटेस्ट जो भी चीज मैं दूंगा वो आपको आज मिलता रहेगा, ठीक ने, सारी इंफॉर्मेशन। तो आइए हम लोग एक बार सवाल करें। अगला सवाल है हम लोगों का, ठीक ने, कल के वीडियो में जो हमने बताया था, ठीक ने, उसको मैं कंटिन्यू थोड़ा सा आज और रख रहा हूं। 5 का ही था ये सवाल और 5 का लास्ट सवाल है ये। 5 का 7 नंबर सवाल में था tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। देखो अच्छा से, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर आपका पाई है। और कुछ है सेम, जैसे ये बनाएंगे वैसे ही उसको कीजिएगा, वो भी पाई के बराबर आपका प्रूफ होगा। फिर से देखो, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। तो आपको घबराना नहीं है। tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y के फार्मूला पे इस दोनों में फार्मूला लगाएंगे। तो आप फार्मूला थोड़ा सा यहां ध्यान देना, ठीक है। इसमें मैं कुछ आपको अलग करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं जो आपको फार्मूला बताया हूं बाबूरे, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का, और अभी तक जो यूज किए हुआ, ऐसे देखो कौन फार्मूला का यूज किया था आपने। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फार्मूला मैंने दिया था आपको। tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, और इसके लिए कंडीशन भी लिखाया था कि एक्स वाई जो होना चाहिए यहां लेस देन क्या होना चाहिए, 1, तभी इस फार्मूला का यूज करना। tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस कितना, एक्स वाई। और यहां कंडीशन में दिया था जब x इंटू वाई छोटा हो किससे, तो 1 से। यहां देखिए x इंटू वाई, एक्स है 1 और y है आपका 2, गुणा कीजिएगा 1 इंटू 2 तो 2 होगा। और 2 के विषय में जैसा आप जान रहे हो कि 2 रे बाबू, ठीक ने, 1 से क्या हो जाता बड़ा, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा आपका। ये फार्मूला में थोड़ा सा चेंज आएगा। एक और फार्मूला मैंने इसी का लिखा था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई, आगे में लगा देना। आगे में क्या लगा दोगे, पाई। ध्यान से सुनो बाबूरे, एकदम बढ़िया से थोड़ा सा यहां ध्यान देना है, क्योंकि इसमें ही बच्चे मैक्सिमम गलती कर जाते। बहुत बार ये सवाल चूंकि पूछा हुआ सवाल था, ठीक ने, और इस सवाल में मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं। इसी कारण से ये वाला फार्मूला लगाते। आपको यहाँ ये वाला फार्मूला लगाना होगा, tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y बराबर पाई प्लस, तब लिखेंगे वही चीज जो आपने ऊपर में लिखा है, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस कितना, एक्स वाई। गौर से देखें, आगे में क्या लगाना होगा, पाई, क्योंकि यहां आपका एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो रहा है। कंडीशन को ध्यान दो, एक्स वाई ग्रेटर देन क्या हो रहा है, 1। देखो x और y गुना करो, 1 इंटू 2 2 हो गया,
जो 1 से बड़ा हो रहा है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला का यहाँ यूज करना है, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी। ठीक है, इस बातों को अच्छा से देखो। आगे में क्या लगाना होगा आपको, पाई, तो मैंने भी पाई लगा दिया। पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां आप यही करें एलएचएस में, टेन इनवर्स एक्स जोड़ टेन इनवर्स वाई, तो पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला में जो होता है 1 माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि एक्स है आपका 1 और वाई क्या है आपका 2। फिनिश है यहां तक? यहां तक तो मेरे विचार से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये फार्मूला को देख लिया आप अच्छा से। आगे में क्या लगाने की जरूरत है, इसको भूलना नहीं। ये जो कंडीशन लिखा है, इस कंडीशन को देख के ही लगाना चाहिए। ये लगेगा या ये, ठीक। तो आइए, प्लस है टेन इनवर्स 3। टेन इनवर्स कितना, 3। आप देखो गौर से, टेन इनवर्स 3 था तो टेन इनवर्स 3 रहने दी। अब इसको आप तोड़ लीजिए, तो ये आपका आ गया पाई प्लस टेन इनवर्स 1 प्लस 2 3 डिवाइडेड बाय 1 में से 1 इंटू 2 2 गया तो कितना बच जाएगा, -1 प्लस कितना, टेन इनवर्स 3। तो आपने क्या देखा, ये पाई प्लस टेन इनवर्स 3 बाय -1 को आप -3 भी लिख सकते हैं, और प्लस कितना आ गया, टेन इनवर्स 3। क्या कोई डाउट, 3 बाय -1 -3। अब ये आ गया आपका टेन इनवर्स माइनस एक्स। जरा गौर करो, प्रॉपर्टी जो मैंने लिखाया था आपको कि टेन इनवर्स माइनस एक्स जब रहे तो माइनस आगे आ जाता, टेन इनवर्स एक्स हो जाता। देख लो फॉर्मूला, ये भी लिख रहा हूं, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस आगे आ जाएगा और टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स। तो यहां भी टेन इनवर्स माइनस एक्स की तरह व्यवहार करेंगे, माइनस आगे आ जाएगा, तो पाई माइनस को आगे करोगे प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, टेन इनवर्स 3 प्लस कितना, टेन इनवर्स 3। ये और ये प्लस और माइनस क्या हो गया, रिजल्ट आपका क्या आ गया, पाई। यही तो प्रूव करना था। तो देख लिया आपने, ठीक नहीं? तो इसमें मैक्सिमम गलती नहीं, आप नहीं गलती करना, ठीक नहीं? आप नहीं गलती करोगे, तुरंत याद आएगा आपको कि सर ने तो आप मुझे ये बताया था, सर ने मुझे ऐसे बताया था कि ऐसा अगर x इंटू वाई 1 से बड़ा होगा तो आगे में क्या लगा देना है, पाई। ठीक है, तुरंत आपको माइंड में आएगा, क्योंकि जब सर बताते हैं आप लोगों को तो आप लोगों को कभी वो माइंड से जाता ही नहीं, ठीक नहीं? तो इसलिए मैं बता दिया कि ऐसे सवाल पे आपको ज्यादा सिंसियर रहने की जरूरत है। बाकी सवाल में कुछ नहीं है, तुरंत प्रूफ हो जाएगा जैसे आप पाई लगाएंगे। तो आइए हम लोग इसके आगे चलें 6 नंबर की क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर की क्वेश्चन में चलें हम लोग। 6 नंबर की क्वेश्चन में है बाबू रे, फिर आसान सवाल आ रहा है, ठीक है? एकदम आसान है, देखने में आसान लगेगा नहीं, लेकिन बनने में तो एकदम आसान होगा ये। छह नंबर का सवाल सबसे पहले देखें कि क्या बोल रहा है ये। कुछ तो जरूर बोल रहा होगा आपका सवाल बोल रहा है। नहीं, 5 का ही कुछ है, 8 नंबर जैसे देखिएगा। 5 का कुछ और है क्वेश्चन, 5 का 8 नंबर, 5 का 8 5 का 8 नंबर। कुछ बच्चे लिखा भी है कमेंट में भी, सर 5 का 8 बताइएगा। तो चलिए मैं 5 का 8 बता रहा हूं आपको। 10 इनवर्स मध्यम कोष्ठ है,
नहीं, बड़ी कोस्ट है, टेन इनवर्स बड़ी कोस्ट 2 कॉस, फिर मध्यम कोस्ट 2 साइन इनवर्स 1/2 बंद है मध्यम कोस्ट, फिर बड़ी कोस्ट भी क्या बंद। मत घबराना इस सवाल से, और इसको प्रूव करना है π/4 के बराबर। π/ कितना 4, एकदम आसान है। गौर से देखो सवाल को, पहले सवाल को अच्छा से देखिए। टेन इनवर्स बड़ी कोस्ट 2 कॉस, मध्यम कोस्ट 2 साइन इनवर्स 1/2। क्या आप इस पहले मध्यम कोस्ट वाले का यूज कर लीजिए। बड़ी कोस्ट आप जानते हैं कि कोस्ट के अंदर का यूज करते हैं, तो बड़ी कोस्ट भी है और कौन कोस्ट है, मध्यम कोस्ट। तो क्यों ना इसी कोस्ट का यूज कर दे सबसे पहले, क्योंकि यहां आप देखें 2 इंटू कितना है, साइन इनवर्स 1/2। 2 इंटू देखो क्या है बाबू रे, साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 का तो वैल्यू जानते हैं। साइन कितना डिग्री का मान 1/2, तो 30 डिग्री, π/6 जिसको बोलते हैं। तो साइन इनवर्स 1/2 की जगह आप π/6 दें और करते जाइए, आपका तुरंत सवाल एकदम आसानी से बनेगा। तो आओ एक बार कर लें, टेन इनवर्स को रहने ही दीजिए, 2 इंटू कॉस, और किस कोस्ट के पास पहुंच गए हम, मिडिल कोस्ट के पास। तो 2 को 2 ही रहने दीजिए, और इंटू है तो इंटू दीजिए, साइन इनवर्स 1/2। ध्यान दो, साइन इनवर्स कितना 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 का तो वैल्यू आप जान रहे हो कि होता है π/6, मतलब 30 डिग्री। π/ क्यों नहीं लिख रहे हैं हम इसको 6, और ये चेक भी करना है आपको कि साइन इनवर्स का जो रेंज बताए हैं -90 से कहां के बीच, +90, तो π/6 -90 से +90 के बीच आ रहा है। क्यों ना हम π/6 लिख दें। इसको बंद कर दीजिए, बड़ी कोस्ट भी क्या कर लीजिए। अब देखिए इंटू है तो कैंसिल भी हो सकता है, π/ कितना आ गया 3। तो ये आपका बना टेन इनवर्स 2 कॉस। अब ये π/3 बच गया, तो मिडिल कोस्ट को हटा दीजिए, यहां π/3 लिख दीजिए। अब देखो कितना सुंदर बन गया, cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री। गौर से देखो, cos π/ कितना 3, तो cos π/3 मतलब cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते ही हैं 1/2 होता है। क्यों ना हम यहां 1/2 दे दें, cos π/3 की जगह क्या लिख दें, 1/2। क्या मेरी बात को समझ में आ रही है सबको? यस, ठीक है। तो आइए एक बार हम लोग टेन इनवर्स कर लें, 2 इंटू cos π/3, तो cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, 2 क्या हो गया कैंसिल। ये आपका कितना बच गया बाबू रे, टेन इनवर्स 1। देखो कट करके बच गया 1, और टेन इनवर्स 1 मतलब 10 कितना डिग्री का मान 1, तो π/4। तो रिजल्ट आपका क्या हो गया, पाई अपॉन कितना 4। यही तो RHS था आपका। देखो प्रूव्ड हो गया कि नहीं, बिल्कुल। तो एकदम देखो कितना आसान सवाल होता है ये यार, कर तो ठीक ने, मैं बार बार बोल रहा हूं करो तो आप एक बार, ठीक ने। देखो कितनी आसानी तरीके से ये बनाए, एकदम इजी से इजी तरीका से, ठीक, एकदम बिल्कुल आपके समझ में चले जाए। तो π/4 यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड। तो देखा कितना सिंपल वे में सवाल बनता, एकदम यार घबराओ नहीं, बनाओ तो एक बार, बनाओगे सवाल बनेगा। आइए एक और क्वेश्चन की ओर चलें। एक क्वेश्चन सेम है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ही ले रहा हूं। टेन साइन इनवर्स 3/5, 10 उसके बाद कोस्ट है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। कॉट इनवर्स 3/2 प्रूव करना है इज इक्वल टू 17/6। 17 बाय कितना 6। मत घबराओ,
ये मत घबराना, यहाँ टेन है, यहाँ कोस्ट में बंद है साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो सबसे पहले तो चलो बाबू रे, जो बेसिक जानते हैं उसी को कर रहे हैं। सबसे पहले तो मध्यम कोष्ठ है, क्यों नहीं उसी का। और आगे में ऐसे सवाल में देखो, आगे में यहां साइन इनवर्स है और यहां क्या है, कॉट इनवर्स, और आगे में क्या दे दिया, टेन। तो जरा मैं जो प्रॉपर्टी बताया हूं आप लोगों को, इस कारण से ही प्रॉपर्टी में पहले में हम लोग प्रॉपर्टी किए कि अगर कैसनो सवाल आए तो आपके लिए वह क्या हो जाए, आसान। तो कैसे इसको आसान करोगे। तो ये है साइन इनवर्स और ये क्या है, कॉट इनवर्स, और आगे में क्या है, टेन। तो इसी के अनुसार इसको चेंज कर दो, सवाल एकदम आसानी से बन जाएगा। आगे में टेन है तो इस साइन इनवर्स को भी आप टेन इनवर्स में बदलें, साइन इनवर्स को भी किस में बदले, टेन इनवर्स, और कॉट इनवर्स को भी टेन इनवर्स में बदल दो। देखो कितना एकदम आसान बनेगा। देखो मैं आपको बताया था, किसी भी इनवर्स को किसी दूसरे इनवर्स में, जैसे साइन इनवर्स है तो इसको हम कॉस इनवर्स में बदल सकते हैं, टेन इनवर्स में बदल सकते हैं, सेक इनवर्स में, कॉसेक इनवर्स में, जिसमें बदलना चाहो बदल सकते हो। बाबूरे फिर मैं बोल रहा हूं कि बदल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो कि साइन इनवर्स कितना है, 3/5, और यहां कॉट इनवर्स कितना है, 3/2। मैं साइन इनवर्स को भी बदलना चाह रहा हूं आगे देख करके टेन इनवर्स में, और कॉट इनवर्स को भी टेन इनवर्स में। चलो कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स को उल्टा जब करेंगे तो टेन इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। और टेन इनवर्स मतलब ये उल्टा हो जाता जो आपको प्रॉपर्टी बताए हैं। और साइन इनवर्स को भी कैसे टेन इनवर्स में बदलेंगे, तो तुरंत आप इसको अगर मान लो लेट कर देते हो, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या मान लिए, थीटा। आप इस साइन इनवर्स को इधर लिख दो तो 3/5 बराबर क्या हो गया, साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर आपका क्या आ गया बाबूरे, 3/5। देखो साइन थीटा, नहीं साइन इनवर्स, साइन को इधर करेंगे इनवर्स खत्म हो जाएगा, साइन थीटा बच गया, तो साइन थीटा बराबर 3/5। तो ये P हो गया, साइन थीटा का फॉर्मूला जो जानते हो, P बाय क्या होता है, H। यहां से आप B निकाल लो, तो B बराबर हो जाएगा H² माइनस कितना, P²। H का मान दो, H का, ठीक है, तो 5 पे स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 3 पे स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ये कितना आ गया, 16, और 16 का क्या हो जाएगा, 4। देखो B आपका 4 आ गया, स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4। तो आपने क्या देखा कि आपको B भी, P भी और H भी क्या कोई मान निकाल सकते हैं कि नहीं, टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बोल, P/B। तो P है आपका 3/4। क्या यहां से आप थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं, टेन इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 3/4। तो देख लिए यहां भी थीटा माने हो, तो ये थीटा इसके बराबर आ गया, टेन इनवर्स 3/4। मतलब साइन इनवर्स 3/5 को तो ये थीटा माने थे, तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। किसी भी इनवर्स को किसी दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट कर लिए, मतलब साइन इनवर्स था तो इसको किस में बदल दिए, टेन इनवर्स में। साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 3/4, देखो प्रूव कर दिए, ठीक है। तो किसी भी इनवर्स को किसी दूसरे इनवर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक ना। यही PBH का यूज कर लेंगे, जो आप बचपन में ही बनाए हैं, 10 क्लास में ही बनाए हैं, बहुत पहले बना करके आए हैं। साइन थीटा बराबर P/H, टेन थीटा बराबर P/B, ऐसे ही कर लेंगे, आपका आ गया। तो आप ये देखें कि साइन इनवर्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, टेन इनवर्स में। और ये तो प्रॉपर्टी में बताए थे, कॉट इनवर्स बराबर होता है टेन इनवर्स, 1x है तो 1/x, मतलब इसका उल्टा हो जाता। तो आप ऐसा ही कर लो। आइए थोड़ा सा इधर कर लो, कैसे करेंगे, तो देखोगे बाबू रे, ये देखो 10 था तो यहां भी आप क्या लिख दीजिए, 10, लिख दिए 10।
10 और इस साइन इनवर्स को मैं किस में बदला हूं, तो साइन इनवर्स 3/2 की जगह टेन इनवर्स 3/4 लिख दीजिए। प्लस कितना है, ये देखो कॉट इनवर्स 3/2। तो बोले कि कॉट इनवर्स को अगर आप टेन इनवर्स में बदलोगे तो ये 3/2 नहीं होकर के 2/3 हो जाएगा, उलट जाएगा। आ गया आप देखो टेन इनवर्स x जो टेन इनवर्स y, तो आपका ये आ गया 10, निकाल दीजिए टेन इनवर्स, फॉर्मूला लगा देंगे x प्लस y, तो 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, कटने वाला है कटा दीजिए, ठीक है। अब इसका अगर आप एलसीएम लेना जानते ही हैं, एलसीएम लेंगे 10 इनवर्स 12 होगा और 9 प्लस 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय फिर देखो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 10 और 10 इनवर्स ये हो जाएगा 17/12 बाय 1/2 होगा, तो आपका ये आ जाएगा 17 बाय कितना 6, और 10 और 10 इनवर्स क्या हो गया 17 बाय क्या हो गया 6। यही तो आपको प्रूफ करना था, घबराना नहीं। किसी भी इनवर्स को किसी दूसरे इनवर्स में बदल करके आप तुरंत सवाल बना सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में, कॉट इनवर्स को 10 इनवर्स में बदल दिए और 10 इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दिए। 10 और 10 इनवर्स दोनों कैंसिल हो गया, बच गया 17/6। प्रॉपर्टी से 10 और 10 इनवर्स दोनों क्या हो जाता कैंसिल। तो यही आपका क्या था सवाल। फिर अगले वीडियो में अगले सवाल को हम लोग देखेंगे।